बाद में. Okay, so I was saying specification are one of the most important part of your project. Your later stages of the software development life cycle, they depend on what you acquire during specification, and you try to implement or build on that. So अगर हम उन स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर आप की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी डेविएशन है या थोड़े से क्या डिफरेंस है, तो इसका मतलब है इट विल कॉज एरर इन लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो किस किस्म की डेविएशंस आ सकती हैं, जैसे कि reusing existing code without making adequate adjustments to meet new requirements. So code reusability एक बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है, डेवलपर्स के लिए. बट मोस्टली अगर आप ये कंसिडर कर लें कि दो सॉफ्टवेयर्स हैं और दोनों ही HR के पेरोल को मैनेज करने के लिए या HR रिक्रूटमेंट के लिए हैं या फाइनेंस मैनेज करने के लिए है, और दोनों की स्पेसिफिकेशन 100% सेम होंगी, तो इसका मतलब है यू माइट बी रॉन्ग देयर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाते हैं. इवन देन अगर रिक्वायरमेंट सेम भी हो तो आप उसकी इंटरप्रेटेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट सिनेरियोज में. वो कैसे हो जाती है? फॉर एग्जांपल एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो 3 साल पहले बनाया था किसी के लिए. नाउ यू वांट टू आप उसका उसी तरह का सिमिलर प्रोजेक्ट आपके सामने आया, यू वांट टू रीयूज द कोड, एग्जिस्टिंग कोड इनटू द करंट प्रोजेक्ट. बट आप ऐसा इसलिए आपके लिए करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप अब की रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट हो सकती हैं. फर्स्टली, पीपल आर वर्किंग एट होम, ठीक है, लोग घर से काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आपकी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेस हो सकता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को बोनस देना चाह रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. सो दैट मीन्स के देयर कैन बी डिफरेंट you can say organization setup, different scope of the organization, different type of work they do. So उसके accordingly आपके जो है प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस सेम नहीं होती, सिमिलर होती हैं लेकिन सेम बिल्कुल नहीं होती. सो दैट इज वाई आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कोड को विदाउट एनी एडजस्टमेंट रीयूज करने की कोशिश करेंगे तो इट विल कॉज सम डिफेक्ट्स और एरर्स इन द प्रोजेक्ट. ठीक है. फिर डिसाइडिंग टू ड्रॉप part of the requirement due to budget on or time pressure. Now this is a very common one. ये ऐसे है कि आप लोगों के पास आप लोगों को रिक्वायरमेंट समझ में आ गई हैं. नो आपने रिक्वायरमेंट में एनालिसिस में इतना टाइम लगा दिया है कि अब आपके पास प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए बहुत कम टाइम बचा है, या आपके पास बजट बहुत लिमिटेड बच गया. सो इन दैट केस आप शॉर्टकट जो सोचता है वो ये होता है कि आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट में से जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ज़्यादा नुमाया नहीं होती, प्रोमिनेंट नहीं होती, या जिस पे यूज़र का फोकस ज़्यादा नहीं जा सकता, वो रिक्वायरमेंट जो है वो ड्रॉप कर देते हैं. अल्टीमेटली it will lead to defects or errors, or at some point some failure as well. Now just imagine कि यही काम आप किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व हो, जैसे कि एरोप्लेन के सॉफ्टवेयर में आप ऐसा करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में कोई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में आप ऐसा करते हैं, तो दैट मीन्स द स्टेक्स आर वेरी हाई. तो इसका मतलब ये है कि आप का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्ट है
वो इन दी एंड शायद फेलियर कॉज कर जाए, और आपने सिर्फ अपना टाइम और बजट बचाने के लिए ऐसा किया था, जिसकी वजह से कोई एरर या डिफेक्ट बीच में आ गया। इसके अलावा इनिशिएटिव्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस बाय डेवलपर्स विदाउट वेरीफाइंग विद क्लाइंट्स। क्लाइंट से वेरीफाई किए बगैर आपने कोई इनिशिएटिव ले लिया और इम्प्रूवमेंट भी कर दी, और क्लाइंट को उसका पता भी नहीं है। इन दी एंड आपने ये सोचा कि इट विल बी गुड कि क्लाइंट जो है उसको एक एनहांस्ड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि उसने तो 10 चीज़ें कही थी और मैंने उसमें 15 डाल दी हैं, और उसने तो इसका इंफीरियर एक तरह से वर्जन ऑफ स्पेसिफाई किया था, मैंने तो सुपीरियर कोई वर्जन डाल दिया। सो अगर डेवलपर ऐसा सोच रहा है और वो खुद से इनिशिएटिव्स लेता है, इम्प्रूवमेंट कर देता है सॉफ्टवेयर में, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या उसको सामने रखते हुए उससे वेरीफाई किए बगैर भी, सो हो सकता है कि इट विल रिजल्ट इनटू सम डिजास्टर लेटर ऑन, और वो एरर कॉज कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट तो शायद हो सकता है कि इतना सोफिस्टिकेटेड काम या इतनी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाह ही ना रहा हो अपने सॉफ्टवेयर में। हो सकता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो अपने जो वर्किंग कैपेसिटी है या प्रोसेसेस हैं उसको उस लेवल तक ले जाएं कि वो उन इम्प्रूवमेंट को भी जो है वो इस्तेमाल कर सके। बट still you do, or it can lead to some defects or failures or errors as well. फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन के एरर्स होते हैं। सो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के फेस पे भी मल्टीपल एरर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। बेसिकली डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है सिस्टम और डाटा आर्किटेक्ट्स ऐसे यूज़र्स या ऐसे डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। सो जब आप यूज़र रिक्वायरमेंट को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कर रहे हैं, तो दैट मीन्स के देयर कैन बी मल्टीपल वेज by which errors can be induced into the your project, and ultimately may lead to some failure in the future. मसलन किस किस किस्म के एरर हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है तो इसलिए इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, और टेक्निकल का मतलब है कि इट इज़ ह्यूमन डिपेंडेंट। सो सबसे पहले जो कॉज या एरर का कॉज हो सकता है या टाइप हो सकती है टिप डिज़ाइन एरर में, कि वो हो सकती है कि इनकम्प्लीट ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। आपके पास जो सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप करना है उसका कंप्लीट ओवरव्यू नहीं है, मतलब वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, और आपने उसको आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी खड़ा कर दिया है विदाउट वेटिंग फॉर इट्स कंप्लीशन और विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट कम्प्लीटली, ये भी कह सकते हैं आप। So in that case, the software product web, it will be like it will always be incomplete, or it will be full of errors or far away from the user requirements or needs. ठीक है। फिर uncertain roles for each software architecture component. Sorry, unclear or role for each सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कंपोनेंट, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिकेशन है। सो आपकी रोल जो है आपको क्लियर नहीं होता सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कंपोनेंट में, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होगी, तो यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट, अबाउट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में इसमें मतलब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये आप यूज़र रिक्वायरमेंट को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप इसका बहुत लॉजिकल डिज़ाइन एक तरह से बना रहे हैं। तो लॉजिकल डिज़ाइन में द केस वेयर यू आर नॉट क्लियर के किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और वो मॉड्यूल्स आपस में जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, सो दैट मे ऑल्सो लीड टू एरर्स इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन।
फिर अनस्पेसिफाइड प्राइमरी डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग क्लासेस। आपके पास जो प्राइमरी डाटा और अनस्पेसिफाइड है, और डाटा प्रोसेसिंग की क्लासेस भी अनस्पेसिफाइड हैं। मतलब आपने, दे आर नॉट स्पेसिफिक, दे आर वेरी जनरल, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि इसमें आपने लॉजिकल डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करना है, आर्किटेक्चर खड़ा करना है, तो यू हैव टू बी वेरी सर्टेन अबाउट द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास यू आर बिल्डिंग। ठीक है। तो डाटा को जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो आपको इस बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। A design that does not use the correct algorithms to meet requirements। एक ऐसा डिज़ाइन जो कि करेक्ट एल्गोरिदम ही यूज़ नहीं कर रहा टू मीट द रिक्वायरमेंट। मतलब आपके एल्गोरिदम की चॉइस जो है वो सही नहीं है। और वो सही किस लिए नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट की है आपकी वो और है, और जो एल्गोरिदम है वो आपका कुछ और कर रहा है। सो ये उन केसेस में सबसे क्रिटिकल हो जाता है जहाँ पे आपके पास आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी प्रोसेस में कोई पर्टिकुलर प्रोसेसिंग या स्पेसिफिक प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। मसलन आपकी मिलिट्री में हो सकता है, आपकी एयरप्लेन्स में हो सकता है। मसलन एयरप्लेन की मैं कहता हूँ कि फ्यूल टैंक का स्टेटस है, तो अब वो जिस तरह भी वो कैलकुलेट हो रहा है, अगर if there is a flaw in algorithm itself, that means कि ultimately it will cause error or some accident। इस तरह मेडिकल में अगर आप किसी पेशेंट की वाइटल्स को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है और पल्स रेट है, और वो रियल टाइम में आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज देयर इज़ अ फ्लॉ इन एल्गोरिथम, तो इट इज़ नॉट, जब आप किसी और मशीन से करते हैं तो वो कुछ और आता है, और जब आपकी आपकी डिवाइस से मॉनिटर किया जाता तो इट इज़ इंटायरली डिफरेंट। दैट मीन्स देयर इज़ इशू विद द algorithms, correctness of the algorithm you have chosen। सो इसका मतलब आप वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा। सो ये टेक्निकली जहाँ पे आपकी कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप करेक्ट एल्गोरिदम नहीं यूज़ करें डिज़ाइन में, तो इट विल आल्सो लीड टू एरर इन द डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। फिर इनकरेक्ट बिजनेस और टेक्निकल प्रोसेस सीक्वेंस। हर बिजनेस में या हर टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, हर टेक्निकल फील्ड में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस का सीक्वेंसेस होता है। तो अगर आप उस तरतीब से वो काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब है कि आप जब अपने स्पेसिफिकेशन के डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन और आर्किटेक्चर, तो यू विल बी एबल टू डू इट करेक्टली। लेकिन अगर कहीं भी फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी आपको अनक्लैरिटी है या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इट विल लीड टू इनकरेक्टनेस ऑफ द यू कैन से बिजनेस सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक टेक्सटाइल मशीन है जो धागा एक तरफ से इंसर्ट करती है और दूसरी तरफ से कपड़ा बन के निकलता है, और वो टोटली ऑटोमेटिक है। सो अगर आपको आप कोई ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रहे हैं जो उधर यूज होनी है इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको सारे इंटरमीडिएट प्रोसेसेस पता होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि बीच में उसके आपके आपके क्लैरिटी नहीं होगी और अबाउट द बिजनेस प्रोसेस, और आप शायद एक या दो या तीन कुछ स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो मिस कर जाए, और सॉफ्टवेयर जो है वो जो वहाँ पे आप यूज़र रिक्वायरमेंट को मीट करने में नाकाम हो जाए, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। फिर पुअर डिज़ाइन ऑफ बिजनेस और प्रोसेस रूल क्राइटेरिया। सो
आपके कुछ बिजनेस और प्रोसेस के रूल ये होते हैं, या उसके कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं। उसके अगर आपकी डिज़ाइनिंग पुअर है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग है कि वो रूल्स क्या हैं, ठीक है, वो क्राइटेरियाज क्या हैं, लेकिन योर डिज़ाइनिंग यानी कि आपके अपने स्किल्स जो हैं वो इतने नहीं हैं कि आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें। सो दैट मीन्स पुअर डिज़ाइनिंग is also one of the you can say stimulus towards these kind of errors. Our design that does not trace back to requirements. Now this is very funny one and critical one. आप ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं कि जब आप उसको अपनी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट से मैच करने की कोशिश करते हैं, ट्रेस डाउन करने की कोशिश करते हैं कि ओके दिस इज द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, और इसको ये लॉजिकल डिज़ाइन जो है इस प्रोसेस का ये किस रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है, कौन सी स्पेसिफिकेशन थी जिसको ये फुलफिल कर रहा है। तो इसका अगर आप वो ट्रेस बैक करने में नाकाम रहते हैं तो दैट मीन्स कि वो जो वहाँ पे डिज़ाइन में वो एलिमेंट है वो अननेसेसरी है या अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है ही नहीं। सो होगा क्या, अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो ऐसे फीचर एग्जिबिट कर रही होगी जो जो अनवांटेड है, जो यूजर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है ही नहीं है। सो डिज़ाइन में ऐसे ऐसे डिज़ाइन होना जो कि ट्रेस बैक ना हो सके रिक्वायरमेंट को। सो बेसिकली आप देखें ये पुअर डिज़ाइन ऑफ बिजनेस और अ डिज़ाइन दैट डज नॉट ट्रेस बैक टू रिक्वायरमेंट, ये दोनों बेसिकली आपके एनालिस्ट की या डेवलपर की स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। इफ़ ही इज स्किल्ड एनफ तो यू विल just you will be able to cover this, but obviously human error can also be there, और skills और experience भी different होते हैं लोगों के। फिर omission of transaction statues that correctly represent client's process. So आप उन स्टैच्यूज को, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को, ट्रांजैक्शन स्टैच्यूज को बिल्कुल ही ओमिट कर दें, बिल्कुल ही कंसीडर ना करें, यानी कि जो कि क्लाइंट के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करना, उस ट्रांजैक्शन को सही से रिप्रेजेंट करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अदरवाइज जब क्लाइंट की जगह पे प्रोसेसिंग होगी, तो जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में ट्रांजैक्शन का वक्त आएगा तो योर प्रोडक्ट विल बिकम एग्जिबिट फेलियर्स और एरर्स, ठीक है, क्योंकि आपने वो ओमिट कर दिए थे। फेलियर टू प्रोसेस एरर्स एंड इलीगल ऑपरेशंस which enables the software to process cases that would not exist in the client sector of business, ठीक है। Up to 80% of the program code is estimated to process exception or errors. तो ये कह रहा है कि ऐसा फेलियर जो आपके इलीगल ऑपरेशंस और एरर्स को प्रोसेस ना कर सके, ठीक है, मतलब ये कि जो उसको आइडेंटिफाई ना कर सके, इलीगल ऑपरेशंस और डिफरेंट एरर्स को आप अगर जो है वो ऑपरेशंस को, इलीगल ऑपरेशंस और एरर्स को आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है योर सॉफ्टवेयर विल बी अ सॉफ्टवेयर विच इज फुल ऑफ क्या नॉन एग्जिस्टेंस स्पेसिफिकेशन। ऐसी ऐसी उसमें उसमें मॉड्यूल्स होंगे, ऐसे प्रोसेस होंगे जिसमें जो कि क्लाइंट के बिजनेस से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो दैट मीन्स यू मस्ट नीड टू नीड अ वे टू फाइंड दीज इलीगल ऑपरेशंस या एरर्स। तो इसमें बड़े बड़े मज़े की स्टेटमेंट उसने यहाँ पे पास की है कि तकरीबन 80% 80% प्रोग्राम का कोड जो होता है वो
उसमें एक्सेप्शंस या एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है इस लिहाज से। आई गेस नमाज का टाइम हो गया यहाँ पे। अम, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो या बी राइट बैक, और फिर दोबारा इसको रिज्यूम करते हैं।